तो T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप, जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया में चल रहे इस वर्ल्ड कप में आज भारत ने लगातार सुपर 12 की दूसरी जीत दर्ज की। हालांकि टीम बहुत बड़ी नहीं थी, नीदरलैंड, लेकिन फिर भी जो प्रदर्शन रहा, टीम ने कभी कभी दबाव बनाने का काम जरूर किया, कभी कभी चिंता भी हुई, लेकिन फिर भी एक अच्छे मार्जिन से 56 रन के मार्जिन से भारतीय टीम ने नीदरलैंड को हरा दिया। 179 दो विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम ने शुरुआती बल्लेबाजी में बनाए थे और बाद में 123 रन पर 9 विकेट खोकर पूरे 20 ओवर खत्म हो चुके थे। नीदरलैंड की टीम सिमट गई 56 रन के एक शानदार मार्जिन से। शुरुआती रेट, जरा स्कोर कार्ड भारत का देखें, केएल राहुल और रोहित शर्मा ये ओपनिंग करने उतरे थे, लेकिन केएल राहुल जरा जल्दी आउट हो गए 12 गेंदों में 9 रन पर। फिर रोहित शर्मा ने जरा कुछ, क्योंकि उसके बाद विराट कोहली उनके साथ आए, दोनों ने मिलकर पारी को जमाया। रोहित शर्मा काफी देर बाद, लगभग पहला विकेट बहुत जल्दी गया, शायद 12 रन के आसपास, और दूसरा विकेट गया 84 रन के आसपास, वो था रोहित शर्मा का। तब तक रोहित शर्मा अर्धशतक अपना पूरा कर चुके थे और बाद में फिर विराट कोहली ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया। तब तक विराट कोहली एक पार्टनर की भूमिका में थे और रोहित शर्मा को लगातार वो एज दे रहे थे। विराट कोहली ने भी बाद में 44 गेंदों पर 62 रन की नाबाद पारी खेली और फिर सूर्य कुमार यादव, उन्होंने भी 25 गेंदों पर 51 रन की नाबाद पारी खेली। आज का ये भारतीय टीम का स्कोर कार्ड 179 पर 2। हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए प्रवीण सिन्हा जी, वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं, विशेषज्ञ हैं, खेल की दुनिया को बहुत अच्छे से जानते, लगभग 3 दशक से अधिक, ऐसा मेरा मानना है, लगभग 2.5 दशक से अधिक ऐसा मानते हैं। आज का मैच आपने देखा और मुझे लगता है कि नीदरलैंड कभी कभी छोटी मोटी चीज़ें, यानी कुछ कुछ सरप्राइजेस नीदरलैंड के लोग कर रहे थे, उनके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन केएल राहुल को लेकर, क्योंकि पहले मैच में भी जल्दी गए थे, इस बार भी जरा जल्दी आउट हुए, चिंता करनी है या ये खेल का पार्ट है, इसको कैसे देखें? राज, मैं इसको एक खेल का पार्ट के तौर पे लूँगा उसको, क्योंकि आप देखिए वो हमारे सिद्ध ओपनर हैं, उन्होंने वार्म अप मैचेस में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी किया और पाकिस्तान के अगेंस्ट पहला मैच था, वो बहुत हाई प्रेशर गेम था, उसमें आउट होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, मतलब ठीक है, इस तरह के मैचेस में कई बार होता है। और आज का जहाँ तक सवाल है, आज निश्चित तौर पर जैसे रोहित शर्मा का और सूर्य कुमार का बल्ला पहले मैच में नहीं चल पाया था, उन्होंने इस मैच का पूरा फ़ायदा उठाया, उनके बल्ले जमकर बोले, मज़ा आ गया, मतलब उन दोनों की इनिंग्स देख कर लगा कि हाँ भाई वापसी हो रही है। सूर्य कुमार तो खैर पहली बॉल से आते ही वर्ड फ्रॉम द वर्ड गो वो शुरू हो जाते हैं। बहरहाल मैं ये कहता कि केएल राहुल कुछ ज़्यादा ये मतलब लग रहा है अपने ऊपर प्रेशर ले रहे हैं, हालांकि उनको इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ओपनर के तौर पर वो अकेले टीम में गए हैं, मतलब रोहित शर्मा के साथ के पार्टनर के तौर पर सिर्फ अकेले ही टीम। आज भी उनकी बॉल अगर आप ध्यान दें राज, तो वो बॉल बाहर जा रही थी, लेकिन उन्होंने डीआरएस भी नहीं लिया, जबकि शुरुआती दौर में आपकी इनिंग शुरू हो रही है, आपके पास डीआरएस है और आपके विकेट का एक महत्व है, उसकी कीमत है, उसको झटकने के लिए विपक्षी गेंदबाजों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। बट उन्होंने पता नहीं क्यों नहीं लिया डीआरएस और वो एक ख़राब शुरुआत कही जाएगी। बट राज, ये चिंता की बहुत ज़्यादा बात नहीं है, क्योंकि अभी और भी मैचेज आने हैं, जिसमें अभी नेक्स्ट मैच जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट है वो बहुत बड़ा मैच होगा और उस जगह पे जब चूँकि पर्थ में वो मैच खेला जाएगा तो वहाँ पे बॉल जो है वो उछाल लेगी, बहुत तेज़ी से आएगी और स्विंग लेते हुए वो बॉल उछाल लेना वहाँ पे बड़ी, और उछाल लेती गेंदों पर जब पॉपअप बॉल करती है तो उस पर बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं ये केएल राहुल, इसलिए अभी चिंता की बात नहीं है। ये अच्छी बात होती कि आज वो नीदरलैंड्स के खिलाफ अपनी अगर बैटिंग लय में हासिल कर पाते तो अच्छी बात थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो पहले आउट हो गए और उन्होंने डीआरएस भी नहीं लिया, तो ये बात हुई। दूसरी बात आप कह रहे थे कि बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि कप्तान रोहित का बल्ला चलना ये टीम के लिए बहुत ज़रूरी है। आज से नहीं, पिछले 5-7 सालों से देखें आप तो विराट कोहली और रोहित शर्मा, इन दोनों का बल्ला चलना हमेशा इम्पॉर्टेंट रहा है। जब जब इनकी पारी जमी है, जब जब ये दोनों बल्लेबाज 15-16 ओवर्स तक खेलने में सफल रहे हैं, आप ज़्यादातर आंकड़ा उठा के देखोगे, परसेंटेज मैं अभी तुरंत नहीं बता पाऊंगा, बट वो मोर देन 70-75% होता है जब भारतीय टीम मैच जीतने में सफल रहती है। आप इनकी महत्ता समझ सकते हैं। उस कंडीशन में विराट कोहली ने पहले मैच में दिखा दिया था अपना दमखम, वो सिलसिला उनका आज भी बरकरार रहा। कप्तान रोहित आज फॉर्म में आए, ये देखकर अच्छा लगा, क्योंकि उनका बल्ला भी वो बड़े सटीक शॉट खेलते हैं, मतलब
आउट भी आज हुए तो जाके डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन पे आउट हुए। और सूर्य कुमार, उनको मौका मिलना था, उन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया। कुल मिला के आप ये देखो ना, केएल राहुल अभी बल्ला नहीं चल रहा है, बट हमारे रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और अपना हार्दिक पांड्या, मतलब विपक्षी टीमों के लिए परेशानी हो जाएगी राहुल राज कि 5-5 6-6 मतलब हुआ। सूर्य कुमार यादव ने तो आज मुझे धोनी की याद दिला दी, क्योंकि धोनी को जब हम कहते थे कि आखिरी बॉल पर छक्का मार के जिताने वाले, तो आज सूर्य कुमार यादव के पास बस एक ही बॉल आखिरी में बची थी, उन्होंने अपनी 50 पूरी की लगभग उस आखिरी बॉल पे छक्का मार के। और उसके बाद विराट और उनका जो एक अंदाज हमें दिखाई दिया था बड़ा इंटरेस्टिंग था। विराट को कि आपने पिछले मैच में जिस तरह से हैरिस को 6 मारा था पाकिस्तानी बॉलर्स को, ठीक उसी अंदाज में उन्होंने फ्लिक किया था और डीप स्क्वायर लेग पे छक्का था वो, तो बहुत मजा आया। गेंदबाजी पर भी जरा चर्चा करें। सिर्फ विकेट ज्यादा नहीं मिली, लेकिन एवरेज भी कुछ कंट्रोल करने में नहीं। वेस्ली लीड, लोगन वैन बीक, ये दोनों 11 से ऊपर की रन रेट के साथ आज बेहद इनकी पिटाई हुई। लेकिन चूंकि नीदरलैंड एक टीम है और भारतीय टीम, अगर नीदरलैंड दोनों को सामने रख के इनका अगर कोई रिकॉर्ड चेक करना चाहे तो इसमें आपको हैरानी नहीं होगी, शायद सस्ते में छूटे हैं। फिर भी टिम प्रिंगल ने इंप्रेस किया है, 7.5 की सिर्फ एवरेज थी, 4 ओवर पूरे किए, 30 रन दिए थे। फ्रेड क्लॉसन भी बहुत ज़्यादा नहीं, और पॉल वैन मैकेरन भी, उन्होंने भी लगभग 8 की औसत से 4 ओवर में 32 रन दिए। ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। कैसे आकलन करेंगे नीदरलैंड के गेंदबाजों का? मुझे लगता है काफ़ी मेहनत तो कर रहे थे राज। चूँकि इन लोगों को ये क्वालिफाइंग मैचेस भी खेलने का मौका मिला, तो उस कंडीशन में प्रिंगल अभी टॉप पे चल रहा है, विकेट टेकर्स में, विकेट बॉलर्स में वो टॉप पे चल रहे हैं। हाँ, ये अच्छी बात देखने को मुझे मिली जो आज, चूँकि इन लोगों को काउंटी क्रिकेट खेलने का मौका मिलता है ये नीदरलैंड्स के बैट्समैन प्लेयर्स को, उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया। वो अपनी सीमाएं जानते थे। भारतीय टीम एक बहुत बड़ी टीम है, इनके पास एक से एक धुरंधर बल्लेबाज हैं, गेंदबाज हैं। इन्होंने अपनी सीमाएं जानते हुए उसी के अंदर खुद को इसमें रखा, सीमित रखा, और एक अनुशासित गेंदबाजी की, जिसकी वजह से वो भारतीय टीम को कहा जाए, जो कि लोग बाग मानकर चल रहे थे, विशेषज्ञों का मानना था कि 200 रन क्यों नहीं बना पाई। लेकिन 200 रन क्यों नहीं बना पाए, इस बात के लिए विराट कोहली ने बड़ी अच्छी बात बोली थी पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच जीतने के बाद, कि आप कहीं भी एसी रूम में बैठकर, किसी स्टूडियो में बैठकर आलोचना कर सकते हो, एक बार किट बैग लेकर मैदान पर जाओ तो सही, उसका अपोनेंट को फेस करो तो सही, उसके बाद अंदाजा लगेगा कि वाकई खेल क्या होता है, अगले की बॉल कैसी आ रही है, अगले का बैट कैसे चल रहा है, उनको रोकना कैसे, कंटेन कैसे करना है। तो ये सिर्फ मैदान पर जो खिलाड़ी होते हैं मौजूद, वही लोग तय कर पाते हैं। और निश्चित तौर पर आज नीदरलैंड्स के बॉलर्स ने एक अनुशासित गेंदबाजी की, जिसकी वजह से भारतीय टीम 179 पे ही सीमित हो गई। अदरवाइज इनको 200 रन बना लेते आज, ये तो एक अच्छी बात होती। फिर भी चलो, अभी देर नहीं हुआ है, अभी 2 मैच जीत। उसको इस तरह से कहते हैं कि नीदरलैंड के खिलाड़ी भी कम से कम वो, मुझे लगता है उनका बॉलिंग एक्शंस जिस तरह के थे, या वो बैटिंग करते जिस तरह से मैं उनको देख रहा था, तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि नए नए इंटरनेशनल्स में खेलने आए हैं, अच्छा खासा एक्सपीरियंस। और नहीं तो कम से कम उनके कोच को आपको इस बात के लिए क्रेडिट देना चाहिए, कम से कम वो ठीक है। एक चीज़ की मुझे लगातार नज़र आई, मैं भारतीय गेंदबाजी की भी ज़रा चर्चा करना चाहता हूँ। इनसे पहले नीदरलैंड ने जो बल्लेबाजी की उसको भी ज़रा देखें। ये अलग बात है कि कोई भी इनका टॉप स्कोरर जो था वो 20 था, बाकी स्कोर आप देखेंगे तो विक्रमजीत सिंह जल्दी बोल्ड हुए, मैक्सो डाउड ये भी जल्दी, अक्षर पटेल ने आकर के बड़ा मेजर, क्योंकि डाउड उस समय बड़े खतरनाक दिख रहे थे, बहुत अच्छे स्ट्रोक, 3 चौके लगा चुके थे जब अक्षर पटेल ने विकेट लिया। फिर उस तरह से बर्सडी लीड, इनको भी पटेल ने उनकी बॉल पर गए। आपने ध्यान दिया, अक्षर पटेल बहुत डिसेप्टिव बॉलर है, बहुत मतलब वो इजी बॉलर नहीं है, वो अपने 3 विकेट के अंदर ही अपनी बॉल को हमेशा रखता है। आप उसकी पहली बॉल को ऑफ स्टंप के बाहर जाकर के स्विप करने के चक्कर में हो, भाई वो उसमें कला है इतनी, और उन्होंने बोल्ड किया, वो उन्होंने डायरेक्ट विकेट पे बॉल फेंककर जो है उनको बोल्ड कर दिया। तो इस तरह से ये अनुभव की कमी। फिर पटेल ने जो दूसरा इंपॉर्टेंट विकेट लिया था, बर्सडी लीड का लिया, वो भी 16 रन पर उस समय थे। 17 रन पर अश्विन ने, फिर कॉलिन एंकरमैन, ये भी उस समय चिंता पैदा कर रहे थे जब ये जम बैठे थे, और इन्होंने टिम प्रिंगल के साथ एक ठीक ठाक साझेदारी मेंटेन की थी। एक युवा लड़का शरीज अहमद, वो नाबाद रहा 16 रन पे, और आखिर में पॉल वैन मैकेरन, ये भी 14 रन पर, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, 123 रन पर। फिर भी बल्ले बॉलिंग में आज अर्शदीप ने थोड़ी चिंता मुझे लगता है पहले ओवर में पैदा की। इसके बाद मैंने देखा कि लगभग शुरू के 7-8 ओवर में सारे गेंदबाज आजमा लिए गए थे, ऐसा लगा मुझे।
अक्षर पटेल को छोड़ के 7 ओवर में शायद दूसरा किसी को दिया नहीं था। अर्शदीप के पहले ओवर में जो कुछ हुआ, फिर शामी भी ट्राई हो गए, बहुत इंप्रेसिव नहीं रहे। शुरू में थोड़ी दिक्कत ऐसा लगा कि आई थी। शुरू में यूं कह लीजिए, फिर से वही वाली बात है कि जब कोई भी टीम वर्ल्ड कप खेलने आई हुई राज, तो वो बहुत हल्की टीम नहीं होगी। उन्होंने भी अपसेट किया है, श्रीलंकन टीम को हार का सामना करना पड़ा, वेस्ट इंडीज की टीम खेल नहीं पा रही है इस बार। तो ये लोग ऐसा नहीं है कि एकदम बगैर खेले हुए ये मैदान पे आ गए हैं। तो उस कंडीशन में इनके पास भी अनुभव है, इनके पास भी एक जोश है, उत्साह है, और ये टेक्निकलिटीज जानते हैं। तो आपको इनकी तारीफ करनी चाहिए। जैसे मैंने कहा भी कि भाई अनुशासित गेंदबाजी थी, शायद इसलिए भारतीय बल्लेबाज वो स्कोर नहीं कर पाए जो खेल प्रेमी या विशेषज्ञ अपेक्षा रख रहे थे। कमोवेश यही स्थिति इधर भी थी कि शुरुआती दौर में आपने देखा होगा डाउट किस तरह से मार रहे थे बॉल, नो डाउट। दूसरा जो विक्रम सिंह थे, उनको तो भुवी की गेंद समझ में ही नहीं आ रही थी। वो भुवी के मतलब स्विंग लेती गेंदों के सामने कतई मतलब एक नौसिखिए नजर आ रहे थे। वहाँ पे उनकी कमी, अनुभव की कमी नजर आ रही थी। तो अनुभव की कमी के बीच शुरुआत उन्होंने अच्छी की थी, जिसकी वजह से अर्शदीप का पहला ओवर बहुत महंगा नहीं कहा जाएगा, हाँ ठीक है, 9-10 रन पड़े थे। शमी भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं दिखे, बट अक्षर पटेल ने अच्छी बॉलिंग की, भुवी ने अच्छी बॉलिंग की, अश्विन ठीक है, वो कुछ जगहों पे चूँकि उनको लाया ही गया था 8-9 ओवर के बाद, 8-9 ओवर के बाद, तो उसमें वहाँ पे तो फिर स्पिनर्स की पिटाई होती है, तो कोई बात नहीं है, चलेगा। बट ये कहा जाए कि अर्शदीप अभी भी, हम लोगों ने शुरुआती दौर में भी, पहले प्रोग्राम में भी हम लोगों ने बात की थी कि भुवनेश्वर है, मोहम्मद शमी है, इनकी तेज़ी, इनकी स्विंग, इनके अनुभव, ये लोग ऑस्ट्रेलिया में खेल चुके हैं, तो ये तो हमेशा मायने रखेगा ही रखेगा। उसके अलावा जो भारतीय टीम के पास एक जो ताकत बढ़ी है, तुरूप का इक्का साबित हुए थे पाकिस्तानी के अगेंस्ट, आप याद करें, दोनों ओपनर्स को अर्शदीप ने आउट किया था पावर प्ले के अंदर अंदर। बहुत बड़ी बात होती है एक बड़े मैच में, शुरुआती 6 ओवर में पावर प्ले के अंडर में आप उनके 2 धुरंधर बल्लेबाज हो, जिनके बल पे पाकिस्तानी टीम मैच जीतती है या हारती है, उनको आउट किया। तो अर्शदीप आपके लिए एक तुरूप का इक्का है, एक प्लस पॉइंट है। आज ठीक है, रंग में नहीं आया, लेकिन फिर बाद में रंग में आया तो एक ही ओवर में 2 विकेट्स ले गए, और लास्ट ओवर में उनके पास हैट्रिक बनाने का मौका भी था। हालांकि मुझे लगता है भारतीय गेंदबाजों में भुवनेश्वर और अक्षर पटेल आज काफी, और भुवनेश्वर सबसे ज्यादा, 3 ओवर में सिर्फ 9 रन देकर 2 विकेट लिए। अर्शदीप थोड़े महंगे पड़े, लगभग सभी भारतीय गेंदबाजों में सबसे ज्यादा महंगे, 4 ओवर में 37 रन दिए। बाद के टेलेंडर्स में 2 विकेट जरूर बोलेंगे। आज ओपनिंग शायद आज कहे कि अर्शदीप का दिन नहीं था। मोहम्मद शमी भी 1 विकेट 4 ओवर में 27 रन देकर, उसी तरह अक्षर पटेल ने आकर के जो शुरुआत में जो डाउट को का विकेट लिया था, बड़ा इंटरेस्टिंग था। उसके बाद भी उनके पास एक और विकेट आई, 4 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट। और इस तरह के अश्विन, आज उनका अनुभव भी काम आया टीम के। हालांकि फिर ये जो आपने भी कुछ देर पहले कहा था कि 10 रन शायद महंगे ना हो, लेकिन ये भारत पाकिस्तान का मैच हो तो पैमाना बदल सकता है, लेकिन भारत नीदरलैंड का मैच था, इसीलिए पहले ओवर में इतना जाना तो आपको थोड़ी चिंता होती है, इसीलिए अर्शदीप। राज, मैं इसमें एक बात जोड़ना चाह रहा था कि आप इस मैच को बहुत हल्के तौर पे तो नहीं ले सकते, क्योंकि वर्ल्ड कप आप खेल रहे हैं। हाँ। लेकिन यह है कि कमज़ोर टीम है, आपके पास इतनी अच्छी बैटिंग लाइनअप है, बॉलिंग लाइन है, तो आप ये जीत की उम्मीद तो करके चल ही रहे थे, और उन्होंने ऐसा परफॉर्म भी किया। ठीक है, बैट्समैन ने 200 नहीं बनाया, फिर भी 179 180 का स्कोर कम नहीं होता है। अच्छी बात ये देखिए कि हमारे जहाँ 3 बल्लेबाजों ने अर्धशतक बनाए, रोहित, सूर्य कुमार और विराट ने अर्धशतक बनाए, उसी बीच हमारे 4 बॉलर्स ने 2-2 विकेट लिए। 5 बॉलर्स आप अप्लाई करते हो, उसमें से 4 बॉलर्स आपके 2-2 विकेट ले रहे हैं। मोहम्मद शमी के खाते में 1 आया, इसको क्यों खराब मानते हो? एक इंटरनेशनल मैच में आप इसको प्रैक्टिस के तौर पे भी अगर ले लो, लय हासिल करने के तौर पे भी ले लो, तो अच्छी परफॉर्मेंस, बहुत बढ़िया है। ठीक है, नॉट बैड। तालिका में इस समय भारत जो है, इस समय टॉप पर है, 2 मैच खेलकर दोनों जीता है। दक्षिण अफ्रीका ने 2 मैच में से 1 जीता है, एक शायद बारिश की वजह से इनका एक मैच झुल गया था जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, और जिम्बाब्वे का 1 अंक है ही। भारत के 4 अंक, दक्षिण अफ्रीका 3 अंक, और बाकी 2-1, और बाकी नीचे पाकिस्तान का भी 0 है, नीदरलैंड्स का भी आज हारा है तो 0 है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात, ये तो टैली की बात हुई, ये टैली अभी बहुत जल्दी है, हम या अभी और मैच जरा देखेंगे कैसे? नहीं राज, नहीं, इसको मैं बहुत जल्दी नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया में एक ये दिक्कत आ रही है कि आपको एक दिन के अंदर ही
जैसे हमारे यहाँ 4 मौसम होते हैं ना, वो सारा कुछ दिख रहा है। पता चला सवेरा जो है बड़ा सुनहरा सवेरा है, दोपहर होते होते तेज़ धूप हो जा रही है, दोपहर के बाद तेज धुआंधार बारिश हो गई, बारिश हुई इसका फिर से ठंड ऐसी लग रही है जैसे कि आप कड़ाके के कश्मीर में घूम रहे हो। तो आप एक दिन के अंदर अंदर 4 मौसम देख ले रहे हैं वहाँ पे। और पूरे विश्व कप के दौरान अगर बारिश का साया इसी तरह छाया रहा, साथ में लगा रहा, तो उस कंडीशन में बड़ी परेशानी होगी। तो सबसे अच्छी बात है कि आपके पास जो शुरुआती मैच हैं उनको भुनाओ। आज अगर आप इंडिया का एक श्योर शॉट पॉइंट अगर चला जाता बारिश की वजह से, दो में से एक आते तो फिर नुकसान था, और ना वो एवरेज जो आपको मिलती है, आपका रन रेट जो आपको बाद में काम आता है टोटल में, ये भी इंटरेस्टिंग है। इसके बीच में भी एक और अच्छी बात ये आई थी कि बीते 5 T20 भारत लगातार जीतता रहा। आज वाला ये मामला छठा था। 23 तारीख को भारत ने पाकिस्तान को हराया था 4 विकेट से। उस दिन तो बारिश की आशंका थी ही, और अगर वो भी बटता तो वो भी एक नुकसान था। अब आपके पास कम से कम 2 पॉइंट हैं। इसी तरीके उससे पहले दक्षिण अफ्रीका को 49 रन से, 16 रन से और 8 विकेट से 3 मैच, और उससे पहले ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया था। माफ कीजिएगा, मैं इससे पहले दक्षिण अफ्रीका को 8 विकेट मुझे कहना था, उसमें जरा सी गलती हुई। भारत T20 सीरीज में जी साउथ अफ्रीका से सीरीज जो हम लोग घरेलू सीरीज खेले थे वर्ल्ड कप के ठीक पहले, ऑस्ट्रेलियन और साउथ अफ्रीकन टीम को इनवाइट किया था बीसीसीआई ने, और 3-3 मैचेस खेले थे। दोनों ही श्रृंखला हम लोगों ने 2-1 से जीती, जो तैयारी के लिहाज से बहुत अच्छा कहा था। तो उस कंडीशन में पिछले 6 मैचों में 1 मैच हम लोगों को साउथ अफ्रीका के हाथों हारना पड़ा है, अदरवाइज 5 मैच हमने जीते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा आप ये देखिए कि वर्ल्ड कप में आपने लगातार दूसरी जीत दर्ज की। तो क्या होता है वर्ल्ड कप जैसे मुकाबलों में ना, एक लय जब हासिल कर लेते हो ना राज, हाँ मोमेंटम जब बन गया तो विश्वास मानो अगली टीम जो भी होती है वो परेशान होती है। फिर परेशान होने की जिम्मा आपका नहीं होता है, परेशान अगली टीम होती है। साउथ अफ्रीका कतई हल्के तौर पे नहीं ले सकती है, क्योंकि उनका एक मैच धुल चुका है बारिश की वजह से। तो अब अगला मुकाबला जो हमारा पर्थ में खेला जाएगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वो निश्चित तौर पे बहुत रोमांचक होने वाला है पैमाने, और उस मैच को इंडिया जीतने में सफल रहा तो भारत के लिए सेमीफाइनल का रास्ता करीबन खुल चुका होगा। सामने जरा हम स्वीकार करें, पहले दिन जो हम संभावित टीम की चर्चा कर रहे थे, 2 उसमें से आज भी नहीं है। हमें मानना चाहिए ऋषभ पंत और युजवेंद्र चहल को अब तक मौका नहीं मिला है। इसकी बजाय हमें आर अश्विन दिख गया, अनुभव दिखा उनका, और एक्स्ट्रा के तौर पे आज हुडा को भी, दीपक को भी उसने कैच भी लिया, बहुत इंटरेस्टिंग कैच था, वो भी हम जानते हैं। बहरहाल इस सब के बाद जो अगला मैच अब हमारे पास आने वाला है वो है 30 अक्टूबर, आज 27 है, तो 3 दिन बाद दक्षिण अफ्रीका से, ये आपने कहा पर्थ पर। उसके बारे में जरा थोड़ा सा आपका प्री असेसमेंट क्या है? मुकाबला टफ है, इसमें मैं जानता हूं, फिर भी हमने पिछले 3 मैच दक्षिण अफ्रीका को हराए, ये भी इंटरेस्टिंग है, वो भी T20 था, और ये वर्ल्ड कप है। कैसे आंक रहे हैं? राज, निश्चित तौर पर वो मुकाबला बहुत रोमांचक होने जा रहा है। और दूसरी बात अभी जो आपने कही थी कि हम लोगों ने एक संभावित टीम, मतलब हम लोगों ने बताई थी कि शायद इसी में से भारतीय टीम खेलेंगी, तो रविचंद्रन अश्विन अभी प्लेइंग 11 में है, लेकिन पूरी संभावना है कि हम लोगों की उस दिन चर्चा भी हुई थी कि रविचंद्रन अश्विन चूँकि एक अनुभवी गेंदबाज हैं, तो उनका जहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है वहाँ पे उनका इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन चूंकि उनकी बॉल में तेज़ी है, उनके बॉल में बहुत ज़्यादा घुमाव नहीं है, उस कंडीशन में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पूरी संभावना है कि रविचंद्रन अश्विन की जगह पर युजवेंद्र चहल को मौका मिल जाए। और रही बात इसकी ऋषभ पंत की, तो कहा जा सकता है कि अभी चलो दिनेश कार्तिक को पहले मैच में मौका मिला था, वो जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन 2-3 बॉल्स बच रही थी कुल मिलाकर। तो तुरंत आप विनिंग कॉम्बिनेशन को नहीं छेड़ते हैं। आप एक ज़माना याद करो जब स्टीव वॉ कैप्टन थे, जब रिकी पॉन्टिंग कैप्टन थे, तो ऑस्ट्रेलियन टीम एक अजेय मानी जाती थी। पिछले 1.5-2 दशक की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो लोग विनिंग कॉम्बिनेशन को कभी नहीं छेड़ते थे, चाहे आप धुआंधार टीम हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया के सामने अगर इंग्लैंड हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, साउथ अफ्रीका हो, लेकिन वो जिस तरह से बड़ी टीम्स को रौंदती थी वैसे छोटी टीम्स के खिलाफ भी उतरती थी। तो एक माइंडसेट वाली बात होती है। तो इन्होंने विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं तोड़ा, बट पूरी संभावना है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ आपको 1-2 बदलाव देखने को मिले, जिसमें युजवेंद्र चहल की अंतिम एकादश में शामिल होने की पूरी संभावना है। ठीक है। और ये मैच अगर हम जीत जाते हैं, क्योंकि फिर उससे अच्छी बात यह कि हमारे बॉलर्स और बैट्समैन दोनों अच्छी फॉर्म में हैं। आज उन्होंने एक तरह से एक साबित भी किया है। अच्छी बात यह कि टुकड़ों में ही सही, विराट कोहली ने दोनों मैच में अच्छे परफॉर्मेंस दिए। अभी तो वो टॉप पे चल रहे हैं, 144 रन बना चुके हैं आज 2 मैचों में, और नॉट आउट हैं।
तो उनका अभी एवरेज जो है 144 है अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने मैच, दोनों ही मैच को जिताने में, दोनों ही में अच्छे स्कोर खड़ा करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा हुआ है। ठीक है। तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमारे बैट्समैन अच्छी स्थिति में होंगे और पर्थ चूँकि तेज विकेट है वहाँ पे फिर से भुवनेश्वर, शमी और अर्शदीप पे नज़र रहेगी। मज़ा आ जाएगा देखना वो मैच। माशाल्लाह, हम लोग तो यही चाहेंगे कि वो शायद हाँ। रहेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रवीण सिन्हा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वरिष्ठ पत्रकार आप हैं और आपने हमें जो इंसाइट दी आज के मैच को, और पर्थ में जो दक्षिण अफ्रीका के साथ 30 अक्टूबर को जो होने जा रहा है, 5 जने के हमारे दर्शक और हम सब मिलकर उसे देखेंगे भी, और शाम को आपके साथ चर्चा में भी ऐसे ही जुड़ेंगे। प्रवीण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 5 जने के दर्शकों से अभी के लिए अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।